कि मरीज किस तरह से परेशान है, डॉक्टर्स के अपने तर्क है। हालांकि अब क्या कुछ नतीजा निकलता है वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत से सीएमआर में जाकर मुलाकात की और सतीश पूनिया ने सीएम को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूनिया ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात का मकसद दिवाली की रामाश्यामा थी। सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत प्रदेश के मुखिया हैं और राजनीतिक सौहार्द की हमारी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन इसका असर व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं होता। मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार और उनका सम्मान ये हमारी परंपरा रही है। तो इस नाते दीपावली पे मिलना था मुझे। गवर्नर साहब से कल मिलूंगा। पायलट साहब से फोन किया था, वो जयपुर से बाहर हैं। जब आएंगे जब मिलूंगा तो सामान्य रूप से एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा, मुद्दों पर हमारा मतभेद हो सकता है, सरकार कुछ काम ऐसे करेगी जिसका प्रतिपक्ष के नाते प्रतिकार करेंगे, लेकिन राजनीति में संजीदगी और व्यक्तिगत व्यवहार इसकी अपनी एक मान्यता है। इसको नई पीढ़ी देखती है, तो मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाया है और एक नेता के नाते, राजनेता के नाते उनका सम्मान है। प्रदेश के मुखिया हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो राजस्थान का नेतृत्व करते हैं और मैं प्रतिपक्षी पार्टी का नेतृत्व करता हूं, तो कुछ चीजें प्रतिपक्ष के नाते हमारे मन में भी रहती हैं। तो सामान्य चर्चा हुई है, लेकिन खास मकसद दीपावली की रामाश्यामा थी। लंबे वक्त बाद विवादों से निकला राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अब पटरी पर लौटने लगा है, जिसके बाद आरसीए ने अब हर बड़े शहर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट में। पटरी पर लौटता आरसीए, स्टेडियम बनाने की कवायद तेज। बड़े शहरों में बनेगा स्टेडियम, हर जिले में बनेगा क्रिकेट ग्राउंड। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अब क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर कवायद तेज कर दी है। वैभव गहलोत के नेतृत्व में आरसीए की नई कार्यकारिणी ने प्रमुख शहरों में क्रिकेट स्टेडियम बनाने और हर जिले में क्रिकेट ग्राउंड बनाने की कवायद तेज कर दी है। हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम हमेशा ही कहते हैं कि हर जिले में हमें इस तरह के ग्राउंड बनाने हैं जिसमें कम से कम बच्चों को नेट्स मिल जाए और अच्छा एक ग्रासी पूरा ग्राउंड हो और अच्छे टर्फ विकेट हो। वो हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए और हम एजीएम में इस पर विचार करेंगे कि भाई हर साल 3, 4, 2 जो भी बजट के हिसाब से हर साल 2 या 3 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नए अच्छे ग्राउंड बनाए जिसमें खेलने की सुविधा मिल सके। सबसे पहले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। जयपुर के दिल्ली रोड पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कवायद। 2013 में आरसीए ने सरकार से 18 हेक्टेयर जमीन ली थी। 5 साल तक काम नहीं होने पर पूर्व सरकार ने जमीन वापस ले ली। सरकार से दिल्ली रोड की जमीन वापस देने की मांग। फिलहाल आरसीए ने एसएमएस स्टेडियम के लिए सरकार से एमओयू किया हुआ है, लेकिन अब आरसीए को अपने क्रिकेट स्टेडियम के लिए दिल्ली रोड की 18 हेक्टेयर जमीन सरकार से दोबारा आवंटित होने की उम्मीद है। जो नए ग्राउंड स्टेडियम बनाने हैं उन पे हमारा बिल्कुल विचार है कि भाई उस स्टेडियम का काम हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। उसमें हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब और वैभव जी गहलोत दोनों ही लगे हुए हैं कि वो जमीन को किस तरह वापस रीअलॉट कराकर उस पर किस तरह काम चले। आरसीए का लंबे वक्त तक विवादों में रहने की वजह से क्रिकेट को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब आरसीए की नई कार्यकारिणी और बीसीसीआई से बहाली के बाद जिस तरह से क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कवायद तेज हुई है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि आरसीए का वैभवशाली अतीत फिर लौट आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। ललित हमारे साथ जोधपुर से, महेश जयपुर से, कपिल उदयपुर से, अर्जुन हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललित आपका रुख करना चाहेंगे, जोधपुर में स्टेडियम कहां बनेगा और खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा?
देखिए, जोधपुर में स्टेडियम बहुत बना हुआ है। हालांकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जी। जोधपुर का यानी राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है बरकुतला खान स्टेडियम। जी। इसका निर्माण कई सालों पहले हो चुका है। 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ हो चुके हैं। लेकिन चूंकि अब जोधपुर के ही हैं वैभव गहलोत और वो आरसीए के अध्यक्ष बने हैं, तो उम्मीदें बहुत जाग चुकी हैं और यहाँ पे अब एक बार फिर आईपीएल सहित तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की उम्मीद की जा रही है। हालांकि नया स्टेडियम बनाने की बात कही गई है, लेकिन उसके लिए जमीन की बात होगी, वो कहाँ होगी फिलहाल अभी ये तय नहीं है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है, क्योंकि जोधपुर में काफी सालों बाद क्रिकेट नहीं हुआ है और ऐसे में अब जो क्रिकेट की बात हुई है और जोधपुर के ही सर्वोसर्वा हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी बहुत खुश हैं और वो अब उम्मीद पाले बैठे हैं कि जोधपुर का क्रिकेट अब फलेगा फूलेगा और यहाँ के खिलाड़ी भी देश में अपना नाम करेंगे। क्रिकेट एक बार फिर जिंदा होगा, ऐसी उम्मीद यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को है। चलिए, साथ ही हमारे साथ है कपिल, हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम खुलने से वहां पर कितनी खुशी की लहर है, साथ ही उदयपुर वासियों को कितना फायदा? देखिए नुपुर, अगर हम उदयपुर की बात करें और आरसीए की इस घोषणा की बात करें, तो यदि आरसीए की ये घोषणा वास्तव में जमीनी स्तर पर पूरी होती है तो उदयपुर में इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आरसीए को अपनी इस घोषणा को पूरी करने के लिए उदयपुर में बेहद कम मेहनत करनी है। कि वसुंधरा राजे की पहले सरकार के कार्यकाल में उदयपुर में खेलगांव का निर्माण किया गया था और खेलगांव में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव भी रखी गई थी, जिसे प्राथमिक तौर पर एक स्टेडियम के रूप में, ढांचे के रूप में तैयार कर लिया गया था। आरसीए के सुपुर्द भी किया गया, लेकिन 12 साल हो गए, आरसीए ने एक ईंट भी उस स्टेडियम में नहीं रखी और आज वो स्टेडियम पूरी तरह से बदहाल स्थिति में। ऐसे में आरसीए यदि अपनी इस घोषणा को पूरी करना चाहता है तो उदयपुर में वो प्राथमिकता से कर सकता है, क्योंकि यहां पर ना तो उन्हें जगह तलाशने की जरूरत है और ना ही कोई और मेहनत करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो प्राथमिक रूप से स्टेडियम तैयार किया गया है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के आधार पर तैयार करना है और यहां पर बहुत जल्दी कार्य को पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि कितनी गंभीरता से आरसीए अपनी इस घोषणा को लेता है। यदि वास्तव में गंभीरता से लेता है तो उदयपुर वासियों के लिए और राजस्थान के लिए बेहद ये महत्वपूर्ण बात होगी और खुशखबरी होगी, क्योंकि ना सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि जो क्रिकेट सीख रहे लोग हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड पर ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और यहां पर बहुत जल्दी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कराने में आरसीए सफल हो पाएगा। जी, चलिए, साथ ही हमारे साथ महेश भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। महेश, जयपुर की बात की जाए तो वहां पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये कितना अहम कदम होगा? देखिए नुपुर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास आज एक भी स्टेडियम नहीं है। जो भी स्टेडियम है वो एमओयू के आधार पर सरकार से लिए हुए हैं, सरकारी स्टेडियम है। अगर हम बात करते हैं जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो ख्वाब सीपी जोशी की कार्यकारिणी ने देखा था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछली बार जिस तरह से अटक गया था, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है। और अब उसी स्टेडियम को इसी महीने में, जो नया महीना शुरू हो रहा नवंबर का, उसमें शुरू होने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अब ये 15 दिनों के भीतर जो है इसकी जमीन उन्हें मिल जाएगी दोबारा से। रेल लोकेशन यहां पर होने जा रहा है और साथ ही साथ में इस नई सौगात के तौर पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो जयपुर को यहां पर फिर से दोबारा दिल्ली रोड पर मिलने की जो उम्मीद है वो यहां पर साकार हो सकेगी। वहीं अगर हम अभी मौजूदा दौर में बात करते हैं एसएमएस स्टेडियम की, तो एसएमएस स्टेडियम का जो है आरसीए का करार हो रखा है। आरसीए एकेडमी यहां पर जरूर आरसीए ने तैयार की है, लेकिन इसके साथ ही उनके पास में खुद व्यक्तिगत तौर पर अभी स्टेडियम यहां पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरसीए में नई कार्यकारिणी आई है वैभव गहलोत के नेतृत्व में, और उन्होंने आते ही सबसे पहले घोषणा की कि वे स्टेडियम का निर्माण सबसे पहले तौर पर रखेंगे, प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे और उसे पूरा कराएंगे। लेकिन साथ ही साथ में अब यह बात भी कही जा रही है कि जो जिलों की क्रिकेट है उसे सुधारने की कवायद यहां पर शुरू की जाएगी। जैसे कि अंडर 19 का जो क्रिकेट है वो आरसीए ने दोबारा शुरू करा दिया। अंडर 23 की जो कल से शुरुआत होने जा रही है, तो ये क्रिकेट जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। वहीं साथ ही बात करते हैं जिलों में जो क्रिकेट के संसाधन है, जो स्टेडियम्स हैं वो वहां पर डेवलप नहीं हो पाए, तो अब उस पर जो है फोकस किया जाएगा और कम से कम एटलीस्ट जहां पर स्टेडियम ना संभव हो सके वहां खेल मैदान, एटलीस्ट एक वहां पर टर्फ विकेट जो है वो खिलाड़ियों को मिल सके। इस तरह की कोशिशें, कवायद जो है वो आरसीए की तरफ से नई कार्यकारिणी ये दावा कर रही है कि जल्द यहां पर पूरी करने जाएगी और 4 नवंबर को ये महत्वपूर्ण एजीएम की बैठक यहां पर जो होने जा रही है उसके भीतर यही मसले रखे जाने वाले हैं।
उम्मीद किस की तरह जाए से कि क्रिकेट को लेकर के खोया हुआ वैभव जो है वो फिर से अब लौट सकता है। चलिए हमारे साथ कोटा से अर्जुन भी जुड़ हुए। अर्जुन, कोटा की बात की जाए तो वहां पर कितनी अहम सौगात ये मानी जा रही है, और आपके साथ खेल प्रेमी या क्रिकेटर्स मौजूद हो तो जानना चाहेंगे उनके लिए ये फैसला कितना अहम है। जी नूपुर, मैं बता दूं, कोटा के खेल प्रेमियों को, जो क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट खिलाड़ी है, उनको बेहद जरूरत है क्रिकेट स्टेडियम की, क्योंकि अभी तक जिला क्रिकेट संघ और क्रीड़ा परिषद यहाँ पर किसी तरह का मैदान उनके पास नहीं है। जो दो मैदान है, खेल संकुल है, नयापुरा का जेके पेविलियन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और दूसरा श्रीनाथपुरम का खेल संकुल है। तो वहां पर दोनों स्टेडियम यूआईटी के अंडर में है, वो यूआईटी उसके अधीन है और यूआईटी एक मैच कराने के यहाँ पर 30,000 रुपए की फीस लेता है। हम यहाँ क्रिकेट जो खिलाड़ी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका दर्द है, क्योंकि इनका खुद का मैदान नहीं है खेलने का, एक पिच भी नहीं है इनके पास। जी, किस तरह का उत्साह है? अब आरसीए ने घोषणा की है हर जिले में क्रिकेट स्टेडियम होंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारा खुद का आरसीए का क्रिकेट ग्राउंड होगा, तो हमें किसी भी तरह की व्यवस्था की में दिक्कत नहीं आएगी। और अभी हमें खुद को पिच बनाने पड़ रहे हैं, साइड में खेलना पड़ता है और लड़ रहे हैं परिस्थितियों के साथ। और ये आरसीए ने जो कदम उठाया इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है, और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर लाया जाए और जल्दी से जल्दी हमारे लिए क्रिकेट का स्टेडियम बने, ताकि हम खूब मन लगाकर और मेहनत करें और आगे बढ़े। अभी जहाँ खेलते हैं किसका ग्राउंड है ये, कौन इसके मालिक हैं? अभी हम जिस ग्राउंड नयापुरा जेके पेविलियन में प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं, तो ये नगर विकास न्यास का है और यहाँ पे हमें डेली किसी न किसी रूप से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिच के लिए, मैच खेलने के लिए फीस भी देनी पड़ती है इवन कभी कभी। तो जी, आप भी खिलाड़ी हैं, किस तरह की दिक्कतें आती होगी? स्टेडियम नहीं है खुद का। हमें बहुत दिक्कत आती है। हम यहाँ पर पिच भी नहीं है और सही से घास कटती नहीं है और टाइम से चलती है। तो अब आरसीए ने इसको संभाला है, आप लोगों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड करने जा रही है, तो क्या किस तरह का उत्साह, उम्मीद है अब आप लोगों को? हमें अब ये लगेगा कि मतलब अच्छी पिच मिलेगी, घास ठीक से कटेगी, हमें अच्छा लगेगा, जिससे मेहनत भी अच्छी होगी, हमें अच्छा लगेगा। ये कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बिल्कुल अर्जुन, तो बता दें यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनका बड़ा उत्साह है, क्योंकि इन लोगों को काफी दिक्कत का साथ। जी जी, तो देखा है कहीं ना कहीं इस फैसले से उम्मीद जागी है। चलिए जोधपुर से हमारे साथ ललित फिर से जुड़ चुके हैं। ललित, वहां पर आपके साथ में खिलाड़ी मौजूद हो तो जानना चाहेंगे उनके लिए ये कदम कितना मायने रखता है और कितना उत्साह? देखिए, एक वक्त था जब यहाँ पे बहुत क्रिकेट होती थी, यहाँ पे खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आते थे, लेकिन राजनीति के चलते, लोकल राजनीति के चलते कई सालों से ये एक सुरक्षा घेरे में कैद है, तो यहाँ पे खिलाड़ी नहीं आते हैं। दो संघों की लड़ाई होती थी, लेकिन अब चूंकि सारे विवाद हल हो चुके हैं और यही कारण है कि अब यहाँ पे गेट खुला है। खिलाड़ी हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ ये भी जोधपुर जो विकास प्राधिकरण है जेडी के अंडर में आता है और यहाँ पे करीब 45,000 से अधिक संख्या। कहीं ना कहीं इस कदम से सूरत अब क्रिकेट की जो है वो बदलेगी। चलिए जयपुर से हमारे साथ महेश लगातार बने हुए। महेश, आपके साथ खिलाड़ी मौजूद हो तो जानना चाहेंगे इस फैसले से उनमें कितना उत्साह है? नूपुर, आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि आज अंडर 23 की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस सेशन में हमने बात करने की कोशिश भी की है खिलाड़ियों से, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल अभ्यास सत्र तक आने से इनकार किया है। वे कह रहे हैं कि अभ्यास सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। अंडर 23 की अभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का भी जो है खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और वो भी अभ्यास में जुटे हुए हैं। ये आरसीए ने अपना जो टूर्नामेंट है वो शुरू कर दिया है। अंडर 19 पहले करा रहा है, अब अंडर 23 के जो मुकाबले हो रहे हैं वो यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। अब तक टीम राजस्थान जो बीसीसीआई ने गठित कर रखी थी वो ये सारे टूर्नामेंट के आयोजन करवा रही थी, लेकिन अब आरसीए इन टूर्नामेंट्स के आयोजन यहाँ पर करवा रहा है। तो इसी लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राजस्थान की क्रिकेट है वो अब विवादों से दूर होकर के कुछ न कुछ कह सकते हैं कि जो पटरी पर लौटते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ में अब जो नए स्टेडियम की बात है, नए खेल मैदानों की बात है, वो भी आगामी दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर संभव हो सकेगी अगर किसी तरह के कोई विवाद कमोबेश सामने नहीं आते हैं। महेश, तो ये राजस्थान वासियों के लिए भी एक अहम कदम है, साथ ही यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो वहां पर हम कश्मीर में तथ्यों को देखने आए थे, उन्होंने कहा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
but we believe in openness and transparency and answering questions and listening and learning. Thierry? Honestly, I feel it very bad. For me, it's an offense. How can some journalists don't make correct job and don't see the biography of the people? I repeat, I think if we were a Nazi or something like that, or people in our respective country don't trust us. And it's completely free offense, and honestly, I don't want to interfere about the training of journalists, but you have a free press. But if I can give some advice to some of your colleagues, please study a little bit the biography of the people, except if you want to make propaganda. Second, are we better equipped? Yes, I think not enough. Of course, we will never be Kashmir citizenship. We will never be Kashmir. We don't live in Kashmir. But we are better equipped. Maybe, I think both, all of us now will have another eyes about the situation in Kashmir, and we will be more interesting when we have more information in the media, because we have some information in the European media, but of course, it's sometimes partial, sometimes not complete. And I think the second and the first question is nearly the same. How was my experience in Kashmir? I repeat, short, but good to have a first glance about the situation. And like my English colleague, I hope next time we will have more contact with civil society. But the information given by the authority was very interesting, and two, the information about terrorists given by the commandant of the force in this part of India was too very interesting to know the situation of terrorists. And as I said in my speech, I think terrorist is not finished. That means your problem sometimes could be us problem. That's why we are interesting too. We are not. Indian politics is your problem, but terrorism is common problem, and that's why for us it's interesting. और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।